नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रह सकती हैं, और अगले 15 दिनों के बाद में भी उसी में बात करेंगे कि किस तरह की जो गतिविधियाँ रह सकती हैं। फिलहाल इस समय 8 बज रहे हैं सुबह के, और देख पाएंगे यहाँ पर सिस्टम जो है डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है इस जगह पे एकदम से, जहाँ पर इसका जो मेन पोजीशन है बांग्लादेश के ऊपर इसका जो है अभी ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये आज दोपहर तक या शाम तक ये जो है असम मेघालय के ऊपर पहुंच जाएगा ये सिस्टम, और वहीं पर जो है इसके समाप्त होने की संभावना है, बहुत तेज़ी से कमज़ोर पड़ेगा और वहीं पर ये जो है अपना अस्तित्व खो देगा। उसके आगे इसकी स्ट्रॉन्ग रहने या इसके ज़्यादा इंटेंसिटी में रहने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। और धीरे धीरे अगले 2 दिन तक बारिश तो रहेगी, बहुत अच्छी वर्षा रहेगी, सर्कुलेशन रहेगा, क्योंकि उसके बाद बारिश में यहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर बारिश में कमी आने की संभावना है। लेकिन 31 अगस्त पर देखेंगे तो पूरी तरह से मौसम जो है मतलब कि जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और बारिश लगभग नहीं होगी। उसके बाद देखिए जो पश्चिमी हवाएं हैं शुरू हो जाएंगी चलना, पूर्वी हवाएं जो है वो चलना बंद हो चुकी हैं कई इलाकों में। पूर्वी हवाएं देखिए अभी तो पूर्वी हवाएं हैं कहीं कहीं पर, देखिए कहीं कहीं पर पूर्वी हवाएं हैं, लेकिन आज दोपहर के बाद से जो है वो पश्चिमी हवाओं का जो प्रभाव दिखने लगेगा, और 1 तारीख के आसपास से भी पश्चिमी हवाओं का चलन जो है शुरू होने की संभावना है। 2 तारीख से पश्चिमी रहेंगे, 3, 4 और तेज़ धूप होगी 5। लेकिन यह है कि कम से कम उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना रहेगी, यानी कि जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिल जाएगी। 6 के आसपास देखेंगे तो देखिए 7 के आसपास जो से बोला वही कंडीशन। 8 के बाद से पूर्वी हवाओं का चलन फिर से शुरू होगा, और 9, 10, 11 के आसपास देखेंगे तो 12 के आसपास देखेंगे तो फिर जो है पूर्वी हवा का चलन उस समय शुरू हो जाएगा। उस समय मानसून की कुछ आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो सिस्टम बनने की संभावना है फिलहाल अभी 12 तारीख तक तो नहीं है, लेकिन 12 के आसपास फिर से 14 के आसपास एक बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन देखिए उसमें समय है, अभी से कुछ कहना मुश्किल भरा काम है। लेकिन अब इस मानसून को आगे बढ़ने के लिए एक नए सर्ज की ज़रूरत पड़ेगी। नए सर्ज मतलब ये है कि एक बढ़िया से मानसून का दोबारा या तो अच्छा फ्लो आए, या तो कोई सिस्टम बंगाल खाड़ी में मानसून बने और मानसून की हवाओं को आकर्षित करे और अंदर की तरफ ले जाए। तो 2-3 जून के आसपास से उम्मीद करते हैं मानसून। वैसे भी मानसून अब लगभग 1 तारीख के आसपास से आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल कम है, और उसके बाद वो लगभग 10 दिनों तक 10-12 तारीख तक आगे बढ़ने के चांस उसके कम दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर बढ़ेगा तो उसके बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन ये है कि मानसून बीच में रुकेगा, ये तो फिक्स है कि मानसून आगे रुकने की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वर्षा भी बंद हो जाएगी। वर्षा बंद हो जाएगी, उसके बाद हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो मानसून रुकना स्वाभाविक है। लेकिन 9 तारीख 10 तारीख के आसपास 11 तारीख के आसपास से फिर से इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। ECMW की बात तो कर लिया, अब चलिए बात करते हैं GFS की। थोड़ा सा GFS किस तरह की इसमें गतिविधियों को दिखा रहा है। तो सिस्टम देखिए बांग्लादेश के ऊपर है, इसमें भी दिखाई पड़ रहा है और स्ट्रॉन्ग है, और अभी भी डिप्रेशन की कैटेगरी में है। वेल मार्बल प्रेस एरिया जल्द ही कमज़ोर पड़ जाएगा, उसको धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। आज शाम को ही दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो समाप्त हो जाएगा, और वर्षा जो है एकदम से बंद हो जाएगी कई इलाकों में। और 31 के आसपास देखेंगे तो 31 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रफ है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन के रूप में दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो इन क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियाँ में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी है। कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी, ऐसा कुछ होता है तो। 1 तारीख को भी यहाँ पर जो है ट्रफ यहीं पर रहने की संभावना है। 2 तारीख के आसपास भी GFS के हिसाब से ट्रफ यहीं पर रहेगी, लेकिन 2 तारीख के आसपास से ट्रफ एकदम से जो है तराई के बेल्ट में शिफ्ट होने की संभावना है। जो ट्रफ बनी हुई है, अब इसे मानसून नहीं, ट्रफ तो नहीं कर सकते, लेकिन ट्रफ बनी हुई है, और मानसूनी हवाएं जब पूर्वी चलेंगी तो ट्रफ बनती है। और देखिए 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी रहेंगी। 4 के आसपास से प्रभावी रहेंगी, 5 के आसपास भी। 6 के आसपास देखेंगे तब जाकर के कुछ पूर्वी क्षेत्रों पे कुछ प्रभाव बढ़ेगा, और एक सर्कुलेशन जो है यहाँ पर 7 तारीख के आसपास बनता नज़र आ रहा है। तो ये अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो है वो मानसून जल्दी आने की संभावना दिखाई पड़ी। अभी हालांकि GFS है, इसमें चेंजेस आने की संभावना रहता है। 8 तारीख के आसपास देखेंगे ट्रफ रहेगी, 9 तारीख के आसपास ट्रफ, और 10 के आसपास देखेंगे ट्रफ, 11 के आसपास देखेंगे एक सिस्टम बंगाल खाड़ी में देखिए बनता दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये, लेकिन ये भी जो है दिखाई पड़ा है कि ये भी जो है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ही जाएगा। ये जो है ये भी दिखाई पड़ रहा है कि 13 के आसपास की अभी ये बनेगा तो ज़रूर, लेकिन इसके भी ट्रैक जो है हमको लग रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ही होने की संभावना है, इधर होने की संभावना फिलहाल नहीं है, ऐसा लग रहा है। हालांकि जून के महीने में सिस्टम उधर नहीं जाते, लेकिन देखिए अभी ट्रैक में चेंजेस पूरे तरह की आने की संभावना है, और बंगाल खाड़ी में एक सिस्टम फिर से बनने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
तो यहाँ पर अब नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा आवाज़ कम जा रही है, देखिए ये। तो इससे उम्मीद है कि मानसून का रिवाइवल फिर से 10-11 के आसपास होने की संभावना है। हालांकि बीच में कुछ मानसून रुकेगा, ठीक रहेगा, ज़मीन थोड़ी सी तप सकती है और ज़मीन तपने की बहुत ज़रूरत है मानसून के लिए, क्योंकि मानसून उससे अच्छा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर वर्षा लगातार हो तो मानसून बेकार हो जाता है, वर्षा वो बेकार हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये गलतफहमियाँ हैं, कई लोगों का पूछना भी था क्या अगर ज़्यादा लगातार वर्षा हो जाए तो क्या मानसून कमज़ोर हो जाता है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा वर्षा होने से मानसून कमज़ोर नहीं होता है और जो कम वर्षा होने से तो मानसून वैसे ही स्ट्रांग होता है। और जब ज़्यादा वर्षा होती है तो वातावरण में नमी होता है जो मानसून को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। भले मिट्टी जो है गीली हो जाती है, मिट्टी में नमी हो जाती है तो मानसून का उतना प्रभाव रहता नहीं है, जैसे कि नीचे से हवाएं जो है जल्दी से जल्दी ऊपर नहीं उठती हैं। लेकिन जब मानसून अपने साथ क्योंकि वैसे ही एक अच्छा खासा मॉइस्चर ले करके आता है तो वो नमी मिल करके भारी वर्षा में काफ़ी मददगार होती हैं। बात करेंगे क्लाउड्स की इस समय, तो क्लाउड देखेंगे, देखिए क्लाउड से जो है वो कहाँ पर किस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये देखिए पाएंगे यहाँ पर क्लाउड जो है किस तरह की नज़र आ रहे होंगे आपको। थोड़ा सा बात करेंगे लाइव क्लाउड की, तो देखेंगे यहाँ पर जो बादल हैं वो जम्मू कश्मीर वगैरह कुछ इलाकों में बने हुए हैं और यहीं पर जो पंजाब के क्षेत्र हरियाणा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ बादल बने हुए हैं और राजस्थान में भी वर्षा बादल वगैरह बने हुए हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग बादल नहीं हैं ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा दे पाएँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या कह सकते हैं कि हल्का आंधी और या तो जो कह सकते हैं ना कि धूप से छाया, इस तरह की यहाँ पर कंडीशंस बन सकती है। बाकी ये ज़्यादा कोई इससे बेहतर कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि शाम तक भले ये WD का प्रभाव है, शाम तक यहाँ पर बादल फिर से बनने शुरू होंगे नए नए और कुछ इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ फिर से देखी जाएंगी। इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि शाम तक जो है एक नया पैच बनेगा नए नए और कई इलाकों में आंधी वर्षा की संभावना रहेगी। इस तरह की प्रोबेबिलिटी वो नज़र आ रही है, उस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। चलेंगे नीचे की तरफ देखेंगे तो केरला में साहब देखिए कितना भयंकर बादल बने हुए हैं। केरला और कर्नाटका में बहुत स्ट्रॉन्ग बादल जो है वो बने हुए हैं और कई इलाकों में यहाँ पर 200-100 मिलीमीटर पार वर्षा हुई है। भारी से अति भारी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर। और महाराष्ट्र वगैरह में देखेंगे तो वर्षा में काफ़ी कमी आई है और जैसे कि तेलंगाना वगैरह, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बादल तो हैं लेकिन हल्के बादल हैं, ये वर्षा वाले बादल फिलहाल नहीं है, तो इससे बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। और देखेंगे गुजरात, दक्षिण राजस्थान और उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से साफ़ है, यहाँ पर कोई बादल वादल नहीं है, कहीं कहीं पर हल्के फुल्के दिखाई पड़े हैं। मध्य प्रदेश वगैरह में तो बादल काफ़ी अच्छे खासे हैं, हालांकि ये वर्षा वाले बादल नहीं है, फिर से मैं बता दूँ वर्षा वाले बादल फिलहाल नहीं है। और ये देखिए ये है वर्षा वाले बादल, देखिए कितना ज़बरदस्त बारिश हो रही है जहाँ पर ये बादल पहुँच रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड यहाँ पर जो है बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए सब कितने भयंकर लाइटनिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड बने हुए हैं और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। और बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहाँ पर कैसी वर्षा देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने।